तो फर्स्ट हम शायद मैंने डिस्कस किया था डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट। Yes, sir. Z1 and Z2. is mod of Z1 minus Z2. Z2. ये इसको नोट कर दो, ये डिस्कस हुआ था Yes, sir. सेकंड। इंटरनल डिवीजन तो डिवीजन रूल। Suppose this is a line segment joining Z1 and Z. दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, let P is a point which complex point is the Z. A point Z divides the line segment joining Z1 and Z2 in ratio m is to n internally, जैसे हम कोऑर्डिनेट में किए थे। ओके, ए पॉइंट Z divides the line segment joining Z1 and Z2 in ratio m is to n internally, then मतलब Z1 given, Z2 given, m given, n given, how to find out Z? then Z क्या होगा? m Z2 Plus कोऑर्डिनेट में क्या होता है? NZ1. mx2 plus nx1 अपन m plus n, इसमें Yes, भी sir. वही होगा Okay, sir. mz2 plus nz1 NZ1 by M plus N. Z1. By M plus N. M plus N. इसमें x एंड y दोनों आ जाता है। ठीक है, Okay, sir. मिड पॉइंट क्या होगा? Z1 plus Z2 upon 2. Z1 plus Z2 अपन 2. एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा? MZ2 minus Minus NZ1. NZ1 upon M plus N. Plus N. M minus N शायद. एक्सटर्नल डिवीजन Z हो जाएगा, ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो मतलब आउटसाइड है, Yes, sir. तो minus होगा. mz2 minus nz1 अपॉन M minus. हाँ हाँ sir. ठीक है, कोऑर्डिनेट में जैसा है था ऐसे ही है। Yes, sir. डन। रुको मैं डिस्कस कर देता हूँ। Okay, sir. सपोज हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, कुछ वर्टाइसेस है Z1 Z2 Z3। लेट अस टेक ये Z1 Z2, तो सेंटर क्या होगा? Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. suppose this length is the A side length, BC is the Yes. A, ये B, ये C, तो इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर क्या था फॉर्मूला? कोऑर्डिनेट में क्या था?
कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था? इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था? कुछ भी याद नहीं रखते हो? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इसमें होगा A लाइक वाई Z1 मेथड, ए जेड वन अपोजिट में plus B Z2 प्लस बी जेड टू plus C Z3 जेड थ्री upon अपॉन, A B plus C. ठीक है। एक्स सेंटर का देयर आर थ्री एक्स minus सेंटर, az1 plus bz2 plus cz3 by आई a वन, plus. आई वन होगा, ए की जगह माइनस ए डाल दो, हाँ yes sir. ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस सी 3z जेड थ्री अपॉन माइनस minus ए a प्लस, plus b plus c. आई टू क्या होगा? So ए जेड same वन minus माइनस bz2 plus cz3 upon a minus b plus c. ए माइनस बी b प्लस, plus c. लाइक दैट आई थ्री, आई थ्री में सी को माइनस सी कर दो, ठीक है। Yes sir. हाँ yes sir. ए जेड वन प्लस बी जेड टू माइनस सी जेड थ्री अपॉन ए प्लस बी माइनस, Yes sir. ओके। राइट डाउन सेम फॉर्मूला, नथिंग एल्स है। सर नीचे स्क्रॉल करो ना।
Done, sir. Done, sir. Okay. Okay. नेक्स्ट होता है स्लोप. सपोज z इज हियर, इसको हम लिखते हैं कि x, y. तो आपका स्लोप है जो ये होगा, दिस इज द स्लोप. हाँ, जब 2 पॉइंट्स रहेगा तब सपोज इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, इसका स्लोप कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ दिस? वो कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड करेंगे ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये थीटा होगा तो इधर भी थीटा होगा. Yes, Yes, sir. sir. लेट अस टेक z1 को मैं ले रहा हूँ x1 plus iy1. Let Yes, sir. z1 is the x1 plus iy1. z2 is the x2 plus iy2. By 2. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x2 कमा, Y2. ये होगा x1 कमा y1. Yes, sir. Yes, sir. तो ये डिस्टेंस कितना होगा? X2 minus X1. X2 minus Y2 X1. minus 1. Y2 minus Y2 minus Y1. ये कितना होगा? X2 minus X1. तो tan थीटा कितना होगा? Y2 minus Y2 minus Y1 upon X2 minus X2 X1. minus. Yes, sir. तो थीटा क्या होगा? Tan inverse of Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. What is your Yes. z2 minus z1? z2 minus z1 कितना X2 होगा? minus X1 plus minus Y1 minus Y2 minus Y1. Yes, sir. इसका आर्गुमेंट क्या होगा? Q Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. tan inverse of Y2 minus Y1 Tan upon inverse X2 of. minus X. Yes, sir. वही. Yes, तो sir. ये सेम, वो दोनों सेम मिला, हाँ, sir. तो दिस इज द स्लोप. ठीक है, Yes, तो sir. स्लोप Yes, ऑफ sir. द लाइन जॉइनिंग slope of the line joining. अच्छा, can I write this one also, tan inverse y1 minus y2 upon x1 minus x2? Yes, sir. Okay, Yes, sir. line joining z1 and z2 is क्या हुआ, argument of z1 minus z2 और argument of z2 minus, Z2 minus Z1. समझा? Yes, sir. Yes, sir.
और इसको हम दूसरे फॉर्मेट में इफ थीटा with the angle made by the line joining Z1 and Z2, then how to find out that theta? Theta is the argument of Z1 minus Z2. और आप ऐसे भी बोल सकते हो if theta with the angle of the line segment joining Z1 and Z2 with respect to positive real axis, X axis. x axis नहीं बोला जाता है, positive real axis, then how to get theta? Theta you will get argument of Z1 minus, Z2. ठीक है? Yes, sir. अभी देखते हैं। सर हम्म, तो लास्ट पार्ट नहीं समझ। वही स्टेटमेंट को मैं दूसरे तरीके से लिखा। ओके स्लोप, यहाँ पे स्लोप थोड़ा बहुत यूज नहीं किया जाता है। स्लोप की जगह मैंने क्या बताया? इफ आर्ग्यू दिस लाइन सेगमेंट makes an angle theta with respect to positive real axis, तो how to find out that theta? ओके थीटा सर स्लोप मतलब tan थीटा, यस सर एक्चुअली ये tan थीटा नहीं है, तो इसलिए स्लोप नहीं लिखा जाता है। स्लोप एक्चुअली tan थीटा होता है, हम थीटा निकाले, स्लोप नहीं निकाले। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये देखो ओके सर स्लोप इज एक्चुअली tan थीटा होता है। सर वो लिख लिया तो अभी क्या करें? कर दो कर दो। नोट कर ले। आप तो मैंने नहीं बताया था ना लिखने के लिए अभी। हाँ सर। अब लिख। ओके सर स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, थीटा नहीं होता है, हम जो निकाले थीटा निकाले। इफ थीटा विद द एंगल of the line segment joining Z1 Z2 with respect to positive real axis, then theta is equal to argument of Z1 minus Z2. यस सर। इसमें थीटा निकालते हैं ना, इसलिए स्लोप नहीं यूज कर रहे ना। स्लोप होता है tan थीटा। हाँ सर मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए स्लोप जो मैंने लिखा था वो गलत होता, हम थीटा है, ओके ये सर जो हम निकाले दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा नॉट tan थीटा। ओके सर क्योंकि आप तो लिखोगे ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखोगे, आर्गुमेंट फॉर्मेट में लिखोगे, तो यस इससे सर। ओके सर। डन। नो सर 1 मिनट। 1 minute.
Done, sir. Sir, हाँ sir, theta is equals to argument of z2 minus z1 लिखेंगे तो भी wrong नहीं होगा ना? थीटा इज इक्वल टू Argument of z2 minus z1. एक्चुअली नहीं, Z2 माइनस Z1 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, Z1 माइनस Z2 रखो, Z2 माइनस Z1 माइनस Z2 रखो, ये कोई दिक्कत नहीं। बट Okay, अभी sir. जब इन बिटवीन एंगल निकालेंगे थोड़ा दिक्कत रहेगा, ये चलेगा। आप Z1 माइनस Z2 लिखो, ये Z2 माइनस Z1 लिखो, नथिंग डिफरेंस। In between angle मतलब कैसे मतलब? अभी डिस्कस करो। Okay, sir. सपोज मुझे ये एंगल चाहिए, ये एक लाइन दिया गया, कैसे एक लाइन दिया गया। लेट अस टेक लाइन 1 joining points Z1 and Z2. Line 2 joining points Z3 and Z. Z4. Correct? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Let Z1 makes let L1 makes an angle alpha, ये आपका बीटा with respect to positive direction of real axis. Yes, sir. If theta with the angle between them, तो how to find out theta? ठीक है? Yes, sir. Let L1 line L1 joining points Z1 and Z2 makes an angle alpha, and line L2 joining points Z3 and Z4 makes an angle beta with respect to positive real axis. If theta with the angle between L1 and L2, then how to find out theta? थीटा कैसे मिलेगा? बताओ, एनी आइडिया? Sir, geometrically. Hello, sir. आपको जो समझ में आ रहा है बताओ, ज्योमेट्रिकली क्या है, ये क्या है? सर जो बीच की जिधर पॉइंट दोनों लाइन मीट कर रही है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सर हमें अल्फा और बीटा के वैल्यूज पता है, या तो फिर ये सब गिवन है, मतलब अच्छा। Z1 गिवन, Z2 गिवन, Z3 गिवन, ओके। Z4 गिवन, ये चारों पॉइंट दिया क्या?
सर अल्फा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर अल्फा की वैल्यू पता है। सर बीटा माइनस अल्फा। यस, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। हाउ टू गेट बीटा? बीटा कैसे मिलता है? argument of Z3 minus Z4. वेरी गुड। अल्फा कैसे मिलता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 minus Z1। Z1 minus Z2. आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। तो यहाँ पे आप क्या होता है, इट इज लाइक वेक्टर। फिजिक्स में आप वेक्टर पढ़े होंगे ना। यस सर। तो यहाँ पे Yes, जब sir. आप Z2 माइनस Z1 कर दोगे ना, तो इसका अल्फा नहीं मिलता है, इसका एंगल ए साइड में मिल जाता है। Z1 माइनस Z मतलब आप अपर से लोअर करोगे। ओके, Okay, sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आपका Z1 माइनस Z2 करो कि Z2 माइनस Z1 करो, इस ये दोनों में माइनस आ जाता है, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आप एक बोल रहे हो कि Z3 माइनस Z4, दूसरे को बोलोगे Z2 माइनस Z1, वो क्या होगा, ए साइड का एंगल मिल जाएगा। Yes, sir. ये वाला पॉइंट वापस समझा सकते हैं? Z3 माइनस Z4 आप समझ लो कि ये ए डायरेक्शन में जा रहा है। यस सर। Z1 माइनस Z4 ए डायरेक्शन में जा रहा है। यस सॉरी, सर। Z1 माइनस Z2, इसका Yes. डायरेक्शन ये होगा, तो एंगल क्या होगा, ये एंगल Theta. मिलेगा। यस Yes, सर। sir. आप इसको Z2 माइनस Z1 कर दोगे, ए डायरेक्शन में डाल दोगे, तो क्या होगा, Yes, आपको sir. कौन सा एंगल मिलेगा? 180 minus theta. 180 माइनस ये थीटा वाला। हाँ, यू विल गेट दिस टाइप, ये एंगल मिल जाएगा, यस सर। क्योंकि वेक्टर ये हुआ तो एंगल आपको ये मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, ओके सर। तो ऑल्दो एक केस में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन ये बोलो कि ये बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक केस में आपको फर्क पड़ेगा। हाँ, sir. ये एंगल पूछ रहा है, तो आप इसका बाहर वाला एंगल तो बोल नहीं पाओगे, Yes, sir. क्योंकि ये ट्रायंगल में ये एंगल सर्टन होता है। सपोज ये 60 डिग्री, सपोज इधर 60 डिग्री आ रहा है, तो ये 120 आएगा। Yes, तो आप sir. 60 बोलो कि 120 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट केस ऑफ ट्रायंगल में आप 60 बोलोगे कि 120 बोलोगे, फर्क पड़ेगा ना। Yes, sir. 60 को आप 120 बोल Yes, नहीं sir. पाओगे, तो इसलिए इट्स लाइक वेक्टर, ये वेक्टर जैसा आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो सर ठीक है, अगर हमने लिया Z4 minus Z3 और Z2 minus Z1 तो चलेगा ना? हाँ वो चलेगा। तो मैंने जो थीटा कंसीडर, जिसको थीटा कंसीडर किया, उसी हिसाब से थीटा क्या होगा, अपर लाइन माइनस लोअर लाइन। इसको भी अलग कर दोगे, आप लाइन L1 पहले रखोगे फिर L2 रखोगे, इसका क्या होगा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा, है ना। सर आप वापस रिपीट करो ना लास्ट मैंने पॉइंट। क्या रखा, बीटा माइनस अल्फा रखा। बीटा किसका लाइन का एंगल, यस सर। L2 का। L2. L2 का। L2 का माइनस L1 किया, तो बीटा माइनस अल्फा रखा। आप L1 माइनस L2 करोगे, तो अल्फा माइनस बीटा होगा ना। यस Yes, सर। sir. अल्फा माइनस बीटा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल आ जाएगा। हाँ सर. तो Yes, sir. इसलिए क्या होगा, अपर लाइन माइनस लोअर लाइन। अपर लाइन वाला ज्यादा एंगल करता है, लोअर लाइन कम एंगल देता है। अपर Okay, मतलब sir. मैं सोच रहा हूँ इसके हिसाब से कौन सा लाइन ऊपर है, ये अपर में है, ये लोअर में है। यस सर। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. तो थोड़ा वो कंसेप्ट भारी पड़ता है, मतलब ये आपको प्रॉपरली।
तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 कितना होता है? tan inverse of आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट y2 ऑफ z2 क्या होता है? tan inverse of y2 minus y1 upon x2 minus अरे x1. क्वेश्चन ठीक से सुन लो पहले। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 Argument of Z1, Z2. अरे yes sir. Z1 by Z2. डिवाइड बाय z2 होता है सर. Divided. z1 डिवाइड बाय z2. हेलो सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 हो जाएगा. तो अभी किस क्या होगा इसमें? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z4 अपॉन z1 माइनस z2. ठीक है, यस सर. तो ये जो न्यूमरेटर मैंने रखा, न्यूमरेटर इज द अपर लाइन, डिनोमिनेटर इज द लोअर वाला लाइन, यस सर. सो दैट आपका एंगल पॉजिटिव एंगल होगा। इसको उल्टा कर दोगे आपका एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। इफ थीटा विद एंगल बिटवीन लाइंस L1 and L2, then how to get theta? Theta you can find out argument of Z3 minus Z4 upon Z1 minus। ठीक है, थोड़ा वेक्टर जैसा इसको ट्रीट करना है, अदरवाइज आपका एंगल क्या होता है? उल्टा हो जाता है। समझाइए। यस सर। यस सर. यू नो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है? लास्ट टाइम किसने पूछा था ना मॉडुलस आर्गुमेंट पर? हाँ सर, एक डाउट पूछा था किसी ने. Mod Z into 1 minus I argument of Z. पोलर फॉर्म क्या था? x प्लस आई वाई. ये कार्टेशियन फॉर्म, इसका पोलर फॉर्म क्या है? r cos theta plus i y sin theta। r sin. यस सर. आर कॉमन जाएगा तो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर क्या होता है? मॉड ऑफ z. mod of z। थीटा क्या होता है? एंगल विद Angle। रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस. रियल। तो क्या बोलते हैं? Argument. आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। यस सर. यस सर। So every z you can write its modulus into cos theta plus I sin theta। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कैसे Yes, sir. लिखूंगा? हाउ टू राइट नाउ? हाउ टू राइट z3 माइनस z4 अपॉन z1 माइनस z2? कैसे लिखोगे? इट्स मॉडुलस mod z3 minus z4 अपॉन z1 माइनस z2 मॉड mod z2. yes sir. यस सर। इनटू इसका आर्गुमेंट cos ऑफ आर्गुमेंट cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट। इसका आर्गुमेंट क्या दिया गया? yes sir. थीटा, theta cos थीटा प्लस I sin theta. करेक्ट। yes sir. यस सर।
इनका मॉडुलस कितना होता है? सपोज मैं पॉइंट नेमिंग कर देता हूँ, ये ए, ये बी, ये आपका सी, ये आपका डी। तो Z3 माइनस Z4 का मॉडुलस का मतलब क्या होगा डायग्राम वाइज? Z3 माइनस Z4 का मॉडुलस क्या होता है? C C minus D. C माइनस डी। L2 distance between CD. सी डी का डिस्टेंस। Distance CD का. Yes sir. हाँ CD Z2 distance का sir. AB. इंटू AB distance. Cos theta plus I sin theta. ठीक है। Yes sir. इसमें कंडीशन डालते हैं, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, इसको मैं Z मान रहा हूं, ठीक है। इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो क्या होगा? थीटा क्या हो जाएगा? 90 degree. 90 cos 90 Pi by yes sir. Cos cos 90 90 क्या होगा? 0 0 हो sin 90 जाएगा. क्या होगा? 1. 1. तो ये तो डिस्टेंस मतलब ये रियल होगा, Yes sir. yes sir. Only रियल real. एंड पॉजिटिव होगा, ऊपर से Yes sir. इंटू Real and positive. आयोटा हो गया, Yes sir. Yes तो आपका sir. Z क्या हो जाएगा? Positive only. I upon AB. आपका Z क्या होगा? Imaginary. प्योरली Imaginary. इमेजिनरी, Purely हाँ imaginary. purely ये इंटू imaginary हो जाए. आयोटा होगा। इफ L1 Yes sir. परपेंडिकुलर टू L2 देन Z मींस आपका Z3 माइनस Z4 Z4 अपॉन upon Z1 माइनस Z1 Z2 minus Z2. इज प्योरली Positive. Imaginary. Imaginary. जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तब क्या होता है? Z और Z कंजुगेट के बीच में क्या रिलेशन होता है? Yes sir. If a complex number purely imaginary, then what is the relation between Z and Z conjugate? Z equals minus Z conjugate. That Z is equals to implies 1 by Z. Z is equal to minus of Z conjugate, means Yes sir. Z plus Z conjugate equal to, 0. 0. Yes sir. hence आपका ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दिया Z3 minus Z4 upon Z1 minus Z2 plus its conjugate Z3 minus Z4 upon Z1 minus Z2 का कंजुगेट करेंगे तो सेपरेट हो जाएगा। हाँ sir. Yes sir. कभी ये जीरो ऐसे फॉर्मेट में कभी जीरो दिखाई दिया और एंगल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 90. 90 90 degree. डिग्री परपेंडिकुलर। और सर Okay. purely imaginary होगा ना फिर? लिखा ना? नहीं मैं कंफर्म कर रहा था. सपोज L1 पैरेलल टू L2 हुआ तो Sir क्या वो होगा? purely real हो जाएगा. प्योरली रियल होगा, Purely देन Z real. इज Z purely equals to mod Z. implies Z is equal to Real. Z conjugate, mod क्या Z होगा? conjugate. Yes sir. then Z is equal to Z सर वो conjugate। conjugate का जगह mod बोल दिया गलती से. तो ऐसा फॉर्मेट में कभी दिखाई दिया मतलब ये इक्वल टू ऑफ दिस, देन दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर, पहले. Each other. ठीक है। राइट डाउन। Yes sir.
Yes, sir. सर ऊपर स्क्रॉल करो ना थोड़ा. Yes, sir.
लाइनअप वगैरह है वो डाल दिया उसमें किसमें डाला? डायरेक्टली। एक एक मिनट। सर हो गया। वन मिनट सर। डन। 1 minute सर 1 minute। 1 minute sir. डन। लास्ट लाइन। डन सर। Suppose this is the angle ABC with complex coordinate Z1, Z2, Z2 और ये आपका एंगल A, ये आपका एंगल B, दिस इज एंगल C। तो हाउ टू फाइंड आउट एंगल B कैसे होगा? एंगल B को कैसे लिखोगे? ये तीनों दिया गया, Z1, Z2, Z3 गिवन। हाउ टू फाइंड आउट एंगल B? एंगल AC दिया है। Argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. वेरी गुड। Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, जो कंसेप्ट हमें इधर यूज किया, Yes, sir. ये माइनस ये। यस सर। हाउ टू फाइंड आउट एंगल बी सी? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 minus Z3 upon Z2 minus Z3। क्या बोल रहे हो? आर्गुमेंट ऑफ
Z1 minus Z3 हम्म, upon Z2 minus Z3. Z1 माइनस Z3 मतलब A वेक्टर, Yes sir. Z2 माइनस Z3 मतलब A वेक्टर। Yes sir. ये दोनों के बीच में कौन सा एंगल होता है? C. सी होता है। अच्छा, ये इधर आपका ये सब गलत होगा, ये माइनस सी हो जाएगा, सी नहीं आएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, बी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको अपर लाइन दिखाई दे रहा है, ये लोअर लाइन दिखाई दे रहा है। दैट्स व्हाई Yes. यू मेक Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2। बट सी के लिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो Sir 180 Yes, sir. minus C. नॉट योर अपर लाइन। रुक बेटा, तो आप क्या करो, ये जो थोड़ा घुमाओ, ये ट्रायंगल को घुमाओ क्लॉकवाइज, मतलब सी को बी के जगह पर लाओ। जब मैंने सी को बी के जगह पर ले आऊंगा तो आपका Z1 कहाँ पे होगा? C पे होगा। ये जगह यहाँ पे पे मैंने सी ले आया, जब ऐसे घुमाया मैंने, है ना, ट्रायंगल को ऐसे घुमाया, Yes sir. तो सी Clockwise. जब बी पर आ जाएगा, Z1 आपको कहाँ पे मिल रहा है? टी पे नीचे के ऊपर मिल रहा है, नीचे, नीचे, यहाँ पे। Z2 कहाँ पे चला गया? ऊपर। ऊपर, But अब बताओ सी का Z2 एंगल कैसे मिलेगा? ये आपका Z Z2। Z2 minus minus Z3 Z3 upon upon Z1 Z1 minus minus Z3. Z3. समझा? आप जो Yes बोले थे sir. उसका उल्टा बोले थे। yes, तो ये sir. होगा Yes आपका sir. आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस, Yes sir. ये आपका अपर लाइन होता है, ये लोअर लाइन। Yes sir. ठीक है, Yes, एंगल sir. ए क्या होगा? Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1. आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। Yes मतलब sir. मैं ए को बी जगह पर ले आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, ठीक है। ए Yes जब sir. बी पर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सी क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो Z3 ऊपर आ Yes रहा है, sir. Z2 नीचे जा रहा है, तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। समझा? ये Yes, sir. रोटेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका क्या होगा, एंगल 180 माइनस हो जाएगा, नहीं तो नेगेटिव एंगल आ जाएगा, ये एंगल नहीं मिलेगा। तो इसको Yes प्रॉपरली sir. करना पड़ेगा। समझ में आया ये Yes कंसेप्ट? sir. Yes, नो डाउट। Yes sir. डन। 1 minute, sir. yes Yes sir. yes, sir.
Yes, sir. 1 minute, sir. Done, sir. Next one. If Z1, Z2, Z3 are the vertices of an equilateral triangle, then आपको कुछ कंडीशन मिलता है. एक मिलेगा Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. सर लास्ट में Z3 आएगा ना? Z square Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. और एक कंडीशन होता है 1 upon Z1 minus Z2 plus 1 upon Z2 minus Z3 plus 1 upon Z3 minus Z1, ये 0. तो ज्यादा ये यूज होता है. तो आप यूज कर सकते हो, कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, यू कैन यूज दिस. Yes, sir. Next, relation between Z and IJ. Relation between Z and IJ. Let Z is equal to cos theta plus, sorry, R into cos theta plus I sin theta. Any Z you can write R into cos theta plus I sin theta. इसका मतलब क्या होगा? डायग्राम वाइज इसका मतलब क्या है? Suppose Z is here. इसका मतलब क्या है? Distance from origin is R. ये डिस्टेंस R होगा. Yes, sir. एंड और क्या होगा? थीटा क्या होगा? Line joining angle of line joining Z and origin with respect to real axis is theta. ये आपका थीटा होगा. ठीक है. आयोटा का पोलर फॉर्म क्या है? इसको हम लिख सकते हैं R इंटू ई रेज टू आई. आयोटा का पोलर फॉर्म क्या है? Cos R pi plus I pi by e raised to I theta. cos pi by 4 plus I sin pi by 4. cos pi by 4 plus I sin pi by 4. वो कहाँ से आ रहा है? cos pi by 4 1 by root 2, I sin pi by 4 ये है. ये कहाँ से आया होगा? Sorry, pi by 2. I you can write 1 plus, sorry, 0 plus I into 1. 0 cos का कौन सा वैल्यू? Pi by Pi by 2. Pi by plus 2. I sin pi by Pi by 2. तो आयोटा को you can write cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Yes, sir.
को एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा तो क्या लिखेंगे? e raised to I pi by 2. Yes, sir. यस सर। अब मुझे आई जेड चाहिए। आई जेड मतलब क्या मिला? आई की आई जगह साइन में पाई बाय 2। ई रेस टू आई पाई बाई 2, जेड की जगह आर इंटू ई रेस टू आई थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो मिला क्या? आर इंटू ई रेस टू आई इंटू पाई बाई Pi 2 by 2 प्लस थीटा। plus theta. Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब क्या होता है? R cos pi by 2 plus theta plus I sin pi by 2 plus theta. हाँ, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होता है? तो आपका आई जेड कहाँ पे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। Next quadrant. नहीं, वो क्वाड्रेंट छोड़ दो, मतलब जो होगा उसका नेचर क्या होगा? जैसे आप जेड को हम आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखे थे, तो उसका नेचर क्या हुआ था? ओरिजिन से जेड का डिस्टेंस आर होगा और एंगल होगा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। लाइक दैट आई जेड को मैं क्या बोलूंगा? माइनस आई प्लस जेड। Perpendicular है। तो यू विल गेट आई जेड का कितना डिस्टेंस कवर करेगा ओरिजिन से आई जेड? Z. R. और Yes, डिस्टेंस। sir. मतलब जेड जितना डिस्टेंस कवर किया था, आई जेड भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। Yes, sir. यस सर। और कितना एंगल कर रहा है? पाई Pi by 2 2 plus प्लस theta. थीटा 90 डिग्री मोर। ये थीटा प्लस पाई बाई 2। Yes, यस sir. सर। तो डिफरेंस एंगल कितना दिया? Pi by पाई 2. बाय 2। इसका मतलब ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट किया? वंस यू मल्टीप्लाई आई विथ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेक्टर rotate an angle pi by 2 with respect to X. origin। X. with Origin. respect to origin, origin के रेस्पेक्ट में वो 90 डिग्री मूव कर जाएगा। Okay, sir. ठीक है, एंड वेक्टर वाइज इसका मैग्नीट्यूड जितना, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना। Yes, sir. इसका मतलब हम वही चीज को नोट करेंगे, दैट इज द रिलेशन बिटवीन जेड एंड आई जेड। इफ वी मल्टीप्लाई I with any complex number, then that complex vector मैं लिख देता हूँ, ठीक है? Then the complex vector will rotate an angle pi by 2 with respect to origin in anticlockwise sense, and both are Same Same magnitude. समझा? Yes, sir. अच्छा, तो उसमें और एक आई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? और एक आई मल्टीप्लाई करेंगे और 90 डिग्री मूव करेगा। यस Yes, sir. तो ये होगा क्या? आई स्क्वायर जेड। आई स्क्वायर जेड मतलब माइनस जेड। तो इसका मतलब जेड ओरिजिन एंड माइनस जेड ऑलवेज कोलिनियर। Yes, sir. सर एंटी कर रहे हैं। ठीक है, और एक आई मल्टीप्लाई करेंगे और 90 डिग्री मूव करेगा। Minus I Z हो माइनस आई जाएगा. जेड। ये होगा आई क्यूब जेड, दैट इज माइनस आई जेड अगेन। Yes, आई sir. जेड ओरिजिन माइनस आई जेड ऑल्सो कोलिनियर। और एक Yes, sir. आई मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस आ जाएगा वहां पे ही. Z. आई Same position. पावर 4 जेड। ये आई क्यूब जेड था, आई पावर 4 जेड। आई पावर 4 कितना होता है?
जेड होता है। जेड। आ गया? यस मतलब सर। 360 sir. डिग्री मूव कर गया, तो सेम Yes, पॉइंट sir. मिला कि नहीं मिला? यस सर यस मिला। सर। ठीक है, और एक नोट कर सकते हो आप, जेड ओरिजिन एंड माइनस जेड ऑलवेज कोलिनियर। कोलिनियर। कोलिनियर, एंड angle between z and minus z is what? 90 डिग्री। No, 180. 180 डिग्री। कोलिनियर एंटी हो रहा है ना पैरेलल। ये एंटी एंगल, पैरेलल। z and ओके। z ओके and सर। minus z यस 180. सर। अच्छा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं 2i मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? सर उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। रोटेशन? रोटेशन 90 रहेगा। नहीं, बिल्कुल। एंटी पैरेलल हो जाएगा 180 हाँ? डिग्री। क्या बोल रहे हो? सर 2i मल्टीप्लाई किए ना। 2i, डबल i मल्टीप्लाई नहीं, 2i मल्टीप्लाई करेंगे यस सर। तो क्या होगा? हाँ, सर 90 डिग्री बढ़ जाएगा। मैग्नीट्यूड 2r हो जाएगा और मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, बट रोटेशन रोटेशन वही यस सर 90 वही डिग्री होगा, रहेगा। बट एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यस सर। क्लॉकवाइज नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट, यस एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सर हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। यस हमेशा। हाँ सर। माइनस आई मल्टीप्लाई करोगे क्लॉकवाइज होगा। यस सर। यस। ठीक है, यस वो सर। भी चाहो तो नोट कर दो। If you multiply n into i with any complex number, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, बट मैग्नीट्यूड विल बी n सेम टाइम्स 2। हाँ सर एन टाइम्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ z। करेक्ट? यस सर। माइनस आई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो रोटेट। जाएगा। ठीक है, यस सर। वो भी रखना है तो रख सकते हो। यहाँ पे माइनस आई मल्टीप्लाई करोगे, then the will rotate an angle pi by 2 with respect to origin in clockwise, anti clockwise नहीं होगा, clockwise। Right. सर रिलेशन के ऊपर से था सर। इधर से यस सर। यस सर। हम्म। थैंक यू सर।
सर थर्ड लाइन में एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्या लिखा है? hence होगा। एंटी क्लॉकवाइज सेंस नहीं। ओके सर। ऐसे ही होता है ना? यस सेंस। yes sir। डन। yes sir। नो सर, 1 मिनट सर। Sir, please show the second note. Now come to straight line. Equation of straight line passes to origin. क्या होता था? Equation of straight line Y is equals to mx plus c. origin पे पास में। सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। हाँ अभी आ गया। Equation of straight line passes to origin and makes an angle theta with respect to positive real axis. Okay. तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट में क्या होता था? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes to origin and slope m क्या था? Y is equals to mx. y equal to mx. m क्या था? M is equals to y minus c by x. y minus c by x। c क्या है? m का मतलब क्या है? क्या सर? m क्या होता है? स्लोप। Slope. स्लोप क्या होता है? Tan 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 theta। theta. y is equal to tan yes sir। theta into x। यही था। Yes sir. yes sir। अभी वही क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स में कैसे रखेंगे? अच्छा, जैसे हम स्ट्रेट लाइन में क्या किए थे, एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता था x, y, हर स्ट्रेट लाइन में होता था। इसमें yes भी sir। वेरिएबल पॉइंट होगा z। z इज द वेरिएबल पॉइंट, z1 z2 z3 ये सब आपका फिक्स पॉइंट होगा।
जैसे कोऑर्डिनेट में आपका x, y वेरिएबल पॉइंट होता था, x1, y1, x2, y2 ये सब आपका फिक्स पॉइंट होता था, नोन पॉइंट होता था। लाइक दैट z आपका वेरिएबल पॉइंट होगा, z1, z2, z3 ये सब हम नोन पॉइंट, yes sir, ठीक है। यस सर। आप देखते हैं इसमें आंसर होगा आर्गुमेंट ऑफ z। ये क्लियरली क्या आ रहा है, ये हाउ टू गेट दिस एंगल, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 0 इज इक्वल टू थीटा, yes sir, मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। yes sir, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, tan tan इनवर्स inverse y of बाई y by x इज इक्वल टू x, थीटा। तो y बाई yes x होगा tan थीटा, tan थीटा मतलब m होता है, तो y इज इक्वल टू mx मिला। yes sir, ओके, बट हम इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे, कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे क्या, ये आपका आंसर होता है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। yes sir, Equation of straight line passes to origin and makes an angle theta with respect to positive real axis is argument of z is equal to theta. बट इसमें क्या होता है, एक्चुअली रियल पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, स्ट्रेच फॉर्मेट में नहीं आता है। आप z को इधर रख नहीं पाओगे। सपोज आप z को इधर रख दिए ना, ए साइड में आप z रख नहीं पाओगे। क्यों, सब स्ट्रेट लाइन क्या होता है, दोनों साइड स्ट्रेच होता है ना। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, दोनों साइड में स्ट्रेच होता है, आप इसको बढ़ा लो, इसको भी बढ़ा लो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे फर्क पड़ता है। सपोज आप z को इधर रख दिए, ए साइड में रखे, तो फिर z को ए साइड में आप रख नहीं पाओगे। क्यों, आप इधर z रखो, एंगल क्या दे रहे हैं, थीटा दे रहे हैं। हाँ, आप इधर z रखो, आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, एंगल एंगल मेड बाय रियल एक्सिस। line joining origin to given complex point with respect to positive real axis। तो आप z इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, सबने ए एंगल देगा। यस सर। डेफिनेशन के हिसाब से ए एंगल दे रहा है, ईच एंड एवरी z। इफ यू कीप z इज हियर, तो आपका एंगल क्या होगा, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, tan ये हो जाएगा। inverse, yes sir, Then आपका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, with respect to positive, angle joining the line joining origin to given complex point, angle made by the yes line sir, joining origin to given complex point with respect to positive real axis। आप ऐसे कंसीडर करो कि ऐसे कंसीडर करो, चलेगा। ये कंसीडर करो कि ये कंसीडर करो, चलेगा। जब ये आपको थीटा दे रहा है, ये आपको थीटा देगा क्या, ये एंगल कितना हो जाएगा, क्या कर रहे हो, जब ए एंगल आपको थीटा दे रहे, ए एंगल कितना होगा, 180 minus theta. पाई माइनस थीटा, बट रोटेशन के हिसाब से ये थीटा माइनस पाई होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। yes sir, नहीं, आप ऐसे Yes, रोटेट sir. कर रहे हो, ये एंगल होगा पाई प्लस थीटा, Yes sir. तो उसका आर्गुमेंट तो Sir, चेंज वो हो गया ना। yes sir, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन ये एक्चुअली रे देता है, ठीक है। sir, हाँ, सर वो सेकंड जो क्लॉकवाइज गया वो sir तो last माइनस पाई part प्लस नहीं थीटा होगा ना। क्या क्या हाँ बोल रहे सर हो, -5 plus theta होगा, माइनस पाई प्लस थीटा होगा ना सर। हाँ माइनस पाई प्लस थीटा, उसका नेगेटिव मैंने बोला ना, हाँ पाई ओके माइनस थीटा का नेगेटिव बोला रोटेशन के हिसाब से, ओके तो माइनस ओके पाई, सर। एंगल पाई माइनस थीटा दिखाई दे रहा है,
बट रोटेशन के हिसाब से ये थीटा आ रहा है, ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा, बट रोटेशन के हिसाब से उसका नेगेटिव हो जाएगा। ओके सर। समझा? हाँ सर। तो इसको हम लाइन, स्ट्रेट लाइन बोलना थोड़ा करेक्ट नहीं होता है, ग्राफिकली टेक्निकली ये करेक्ट नहीं होता है। इसको हम लिखेंगे सर फिर तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं हुआ ना। स्ट्रेट लाइन तो आएगा, मतलब इक्वेशन तो वही होगा ना, इक्वेशन तो आप चेंज कर नहीं पाओगे। आप इसका हाँ इक्वेशन सर। बोलो कि इसका इक्वेशन बोलो, इक्वेशन थोड़ी चेंज होगा, ओके सर। इक्वेशन चेंज नहीं होगा। तो इसको हम लाइन अरे बोलेंगे आपके लिए। अरे होगा तो क्या होगा, दोनों साइड वो स्ट्रेच नहीं होगा, एक साइड पे स्ट्रेच करेगा। समझा? यस सर। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, दोनों साइड में स्ट्रेच करता है, ये एक साइड में स्ट्रेच होगा। समझा ये कंसेप्ट? तो equation of straight line passes through the origin and makes an angle theta with respect to positive real axis is argument of z equal to theta। ये आपका फॉर्मूला। स्लो पॉइंट फॉर्मेट क्या था? सर ये नहीं, ऐसे। तो passes through the point z1 and makes an angle theta। तो somewhere हम z को रखेंगे, तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 कितना हो जाएगा, थीटा होगा, है ना? इसमें एक्चुअली क्या था, जो जब ओरिजिन किए थे ना, तो क्या होता, z माइनस जीरो का आर्गुमेंट थीटा था, इसमें होगा z माइनस z1 का आर्गुमेंट थीटा होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली ये भी रे होगा, पासेस थ्रू, ये पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन के जगह z1 आ गया, पासेस थ्रू z1 एंड मेक्स एन एंगल थीटा with respect to positive real axis is argument of z minus z1 is equal to। Get clear? कि नहीं? हाउ टू गेट ए एंगल कैसे आपको मिलता है? ये एंगल कैसे मिलता है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू थीटा होता है ना। यस सर। इधर किए थे कि नहीं किए थे? ये थे सर। अल्फा, ये जो थीटा कैसे मिला था, आर्गुमेंट ऑफ z2 अल्फा माइनस z1, वही किया मैंने। थीटा माइनस। तो हाउ टू गेट दिस थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा। यस बट सर। ये साइड में आप z रख नहीं पाओगे, z माइनस z1 करोगे तो फिर आपका एंगल क्या होगा, ये एंगल आ जाएगा, यस सर। जबकि ये ऑलरेडी आप थीटा कंसीडर कर चुके हो, ये थीटा हो नहीं पाएगा, इसलिए इसलिए वो एक साइड में स्ट्रेच होता है, दोनों साइड में नहीं होता। ओके सर। Okay, sir. टू पॉइंट फॉर्म क्या होगा, कैसे? टू पॉइंट फॉर्म जब आपको दो पॉइंट पर पास करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू z1 एंड z2, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू z1 एंड z2।
max2 minus max1 is equals to y2 minus y1. इसमें क्या होगा? Sir, Z argument of Z1 minus Z. argument of Z1 minus Z2 same as argument of Z minus Z2 और Z1 minus Z2. Yes, sir. Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ Z minus Z1 जितना होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 minus Z2 उतना ही होगा. हाँ सर, सेम होगा. ठीक है ना? नहीं, ये 1 2 रखोगे Yes, sir. आपको मिलेगा Z2 minus Z1. ये सेगमेंट जितना एंगल करेगा इसके साथ ये सेगमेंट भी उतना ही एंगल करेगा. ठीक है ना? तो वही होगा आपका आंसर. इक्वेशन sir. ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through points Z1 and Z2 is argument of, इसका मतलब क्या होगा? argument of Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 Z1. Yes, sir. 0 हो जाएगा. Equals to theta. Yes, sir. Equals to नहीं, 0. थीटा नहीं, ये हाँ सर, माइनस ये 0. इक्वल टू 0. हाँ सर, Then वो फिर argument अपॉन of में चला जाए. argument of Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 equal to 0. Yes, जब sir. आर्गुमेंट 0 होता है तब क्या मिलता है? इधर क्या मिला था? जब these two lines are parallel to each other तो एंगल थीटा 0 हुआ था ना. हाँ सर. Yes, sir. तो Z इक्वल टू Z कंजुगेट मिला था. Yes, sir. ओके, ये मिलेगा ये इक्वेशन. और Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 is equal to its conjugate. Z minus Z1 conjugate upon Z2 minus Z1 का conjugate. Yes, sir. और इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. Z कंजुगेट 1, Z1 कंजुगेट 1, Z2 कंजुगेट 1 इक्वल टू 0. इजी टू रिमेम्बर. Yes, sir. ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये दे देता. और इस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको मिलता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. कोऑर्डिनेट में क्या था? जनरल इक्वेशन क्या था? ax प्लस Plus by equals to c. ax plus by plus c equal to 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इसमें होगा Yes, sir. a z कंजुगेट प्लस a कंजुगेट z plus b is equal to 0 where a belongs to complex number and b belongs to real number. आप चेक कर सकते हो ये आपको स्ट्रेट लाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है. चेक करो. ए कॉम्प्लेक्स नंबर में रख रहा हूँ, बी को रियल नंबर में रख रहा हूँ. आप वेरीफाई कर सकते हो. लेट आपका जेड तो एक्स प्लस आई वाई होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. ए को ले रहा हूं मैं पी प्लस आई क्यू. ठीक है, व्हाट इज द ए जेड कंजुगेट? पी P प्लस plus आई iq क्यू p I x minus i y. Yes, प्लस sir. ए कंजुगेट होगा पी माइनस आई क्यू इंटू X plus i y. प्लस प्लस बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग Yes, दिस. sir. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर पी एक्स इधर भी पी एक्स तो क्या मिला? 2px. रियल और क्या रियल होगा? आई क्यू इंटू माइनस आई वाई. तो माइनस माइनस आई स्क्वायर कितना हुआ? -1. माइनस माइनस प्लस. ये आपका मिला क्यू आई, ये भी क्यू आई प्लस 2qy प्लस बी. ये रहा रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट एक बार चेक करो. इमेजिनरी कैसे आएगा?
दिस इज योर इमेजिनरी, क्या मिल रहा है? 0. 0। ये भी इमेजिनरी, क्या मिल रहा है? 0. तो इमेजिनरी पार्ट चला गया, इसका मतलब 2px प्लस 2qy प्लस b इज इक्वल टू 0 मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल रहा है, x टर्म y टर्म और कांस्टेंट टर्म। Yes, sir. Okay, so this is the general equation of straight line where a belongs to complex number and b belongs to real number. थोड़ा ये पार्ट आपको मतलब भारी हो रहा है, तो जिसको जेई करना है, आईआईटी जेई अटेम्प्ट करना है, तो ये कर मतलब आपको समझना पड़ेगा। और जिसका टारगेट अप टू मेंस तक है, आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ये चीज को। तो यहाँ तक काफी है, हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये सब आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। बट टारगेट आपका आईआईटी जेई तो करना पड़ेगा। ओके सर। नहीं, जेई मेंस में इतना नहीं आता है। आपका टारगेट अप टू जेई मेंस तो जरूरी नहीं, मतलब करना नहीं, ये सब नहीं आता है। जो स्ट्रेट लाइन मतलब ये फॉर्मेट नहीं होता। बट आपको कहाँ तक करना पड़ेगा? ये तो करना पड़ेगा, जो nth रूट्स ऑफ यूनिट तक किए थे, डिमोस थ्योरम तक, वो मस्ट सबके लिए कॉमन है। बट ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो कर रहा हूँ, वो स्पेशली फॉर जेई के लिए। डन। नो सर। बट मिनिमम कंसेप्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इंटरनल डिवीजन, कैसे रोटेट कर रहा है, वो थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा, वो कंसेप्ट यूज हो जाता है। डन। 1 मिनट सर।
डन सर। ये स्ट्रेट लाइन हो गया। में डायग्राम दिखा सकते हैं? ओके सर, आप थैंक यू सिर्फ सर। पॉइंट लिखो, पॉइंट। ओके सर, थैंक यू सर। सर्कल, जनरल मतलब सर्कल का इक्वेशन कैसे मिला था हमें? सर्कल का इक्वेशन कैसे, कहाँ से मिला था, कैसे हुआ था? डेफिनेशन क्या बोल रहा है सर्कल का डेफिनेशन? Locus of point equidistant from another point. Locus of a इज द point लोकस ऑफ पॉइंट। which moves in such a way that distance from a fixed point remain constant. ये था ना? यस सर। अच्छा, अब मैं इसको z, ये मूविंग पॉइंट इसको z लेना पड़ेगा, ये फिक्स पॉइंट z1 लेना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस r कैसे मिलेगा? सर वो जो फिक्स डिस्टेंस है वो आ रहे हैं। हाँ, ये डिस्टेंस r है, तो इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे? r into cos theta plus I sin theta। cp डिस्टेंस इज इक्वल टू r, इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखेंगे? Mod of Z1 minus Z. Yes, Yes. sir. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल which center is at z1 and radius r is क्या होगा? z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू, ठीक है? सेंटर Yes. होगा तो Mod सेंटर Z equals होगा R. तो Mod Z equal R. z origin and radius r is, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो मॉड z इज इक्वल टू r। चेक करो, मॉड z का मतलब क्या होता है? x square plus y square। तो मॉड z इक्वल टू r implies x square plus y square is equal to r square। कोऑर्डिनेट में यही मिला था कि नहीं मिला था? Yes, sir. x square plus y square is equal to r square is the circle whose center is at origin and radius r। Same thing, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, एंड पॉइंट्स जब होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of its diameter are z1 and z2। उसमें क्या था? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal 0। इसमें क्या होगा? z minus z1 into z minus z2 का कंजुगेट प्लस z minus z2 into z minus z1 का कंजुगेट equal to 0। How to remember? फर्स्ट इंटू सेकंड का कंजुगेट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का कंजुगेट इक्वल टू इक्वेशन ऑफ सर्कल whose end points of diameter are z1 z2 is z minus z1 into z minus z2 का होल कंजुगेट। आप बोल सकते हो होल कंजुगेट जब होगा वो
सेपरेट हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड टू इंटू जेड माइनस जेड वन का कंजुगेट इक्वल टू 0। इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं तो ये सेकंड होगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का कंजुगेट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का कंजुगेट इक्वल टू 0। और होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये होता है जेड इंटू जेड कंजुगेट, जो स्ट्रेट लाइन मिला था ना उसके आगे जेड इंटू जेड कंजुगेट डाल दो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो मिला था उसके आगे जेड इंटू जेड कंजुगेट प्लस कर दो। ए जेड कंजुगेट प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिया था चेक करो ना। ये आपको फाइनल हम जो डिसाइड मतलब सिंप्लीफाई किए थे क्या मिला था हमें, 2px प्लस 2qy प्लस b, यही मिला था ना। Yes, sir. जेड इंटू Sir. जेड कंजुगेट कितना होता है, जेड इंटू जेड कंजुगेट कितना होता है, Mod Z. mod z मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड नहीं होता है, मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर कितना होता है चेक करो। सर्कल का इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c फॉर्मेट दे रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये सर्कल होगा तो इसका सेंटर क्या होगा, Minus P P minus comma Q माइनस पी माइनस क्यू। रेडियस क्या होगा, under root. है ना। Yes, मैंने sir. एक को क्या माना था, P P plus plus IQ तो इसको हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस minus ए, A minus. माइनस ए लिखेंगे ना। पॉइंट, Yes, sir. इसका पॉइंट क्या होता है, Yes. पी कमा क्यू होता है, तो माइनस क्यू होगा माइनस ए, Yes, sir. और ये होगा मॉड ए का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी इसका रूट हो। Yes, sir. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ सर्कल इज जेड जेड कंजुगेट प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस ए A कंजुगेट conjugate जेड Z प्लस plus B. बी इक्वल टू 0, where a belongs to complex number, b belongs to real number, Yes, with sir. center minus a, radius mod a square minus b का, समझा। Yes, sir. बस ये पॉइंट्स सिर्फ याद रखो। Right. ये ऑलमोस्ट आपका थ्योरी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास बुकलेट से जितना क्वेश्चन करके पूछो उसको वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट।